हाय स्टूडेंट। अब दूसरे वीडियो में हम फिर से आए हैं और दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में हमने बताया था आपको चरक के बारे में। आज दूसरे वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत भी एक वैदिक टाइम के या कह लीजिए एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट हैं। अगर सुश्रुत का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है सर्जरी का। सर्जरी क्या है? शल्य चिकित्सा क्या है? सर्जरी का मतलब होता है बॉडी पेन। सर्जरी का अर्थ है बॉडी पेन और इस पेन का निवारण करना सर्जरी कहलाता है। पेन का निवारण करना सर्जरी कहलाता है। सर्जरी की स्टार्टिंग सर्वप्रथम माना जाता है यूरोप में हुआ है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि सर्जरी जो है वो यूरोप में स्टार्टिंग हुआ है, या फिर कोई ये भी बताते हैं, कई बुक में आपको ये भी मिलेगा कि सर्जरी की जो स्टार्टिंग है वो अमेरिका में हुआ है। लेकिन कैसे माना जाए कि सर्जरी का स्टार्टिंग यूरोप में हुआ है या फिर अमेरिका में हुआ है? क्योंकि इस सर्जरी की जो उल्लेख है हमको वेदों में, जब अमेरिका और यूरोप नहीं था उसके पहले वेद थे, वेद में भी मिलता है। और उसमें सुश्रुत जी जो सुश्रुत हैं उन्होंने सर्जरी के बारे में बता दिया था। तो सुश्रुत को सर्जरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी था। इन्होंने, क्योंकि उस टाइम जो नोज हैं और अन्य पार्ट्स जो हैं उसका कटना सामान्य बात था। तो लोग क्या करते थे कि इनके पास जाते थे और ये क्या करते थे कि उनको फिर से सर्जरी करके ठीक कर देते थे। नोज, ईयर, लिप्स, फेस, ये सब उस टाइम कटना सामान्य बात थी। तो ये क्या करते थे, लोग इसको ट्रांसप्लांट करा लेते थे या फिर दूसरे जगह का मांस जोड़ करके वहाँ से सर्जरी करवाते थे। इसको प्लास्टिक सर्जरी कहा गया। अब चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते थे, दूसरे जगह का मांस लगवा लेते थे या फिर उस जगह की मांस को हटवा देते थे। उसको प्लास्टिक सर्जरी कहा गया। और इस प्रकार से उस टाइम के लोग अपने फेस को चेंज कर लेते थे। सुश्रुत जो है एक फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया हु डेवलप्ड सर्जरी। प्राचीन भारत में सर्जरी के सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने सर्जरी को डेवलप किया। लेकिन रही बात कि उस टाइम बहुत अधिक सर्जरी डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से सर्जरी करवाना बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता था। और उस टाइम होता क्या था कि जो प्रोसेस सर्जरी करवाता था अक्सर उसकी डेथ हो जाती थी। इसके बाद में सुश्रुत ने उसको अरेंजमेंट व्यवस्थित तरीके से डेवलप किया और लोगों का सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया। सुश्रुत एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी डेड बॉडी से किया। ये क्या करते थे, अपने स्टूडेंट को सबसे पहले वेजिटेबल्स को डिसेक्ट करते थे, वेजिटेबल को डिसेक्ट करना सिखाते थे। बाद में वो क्या करते थे, डेड एनिमल्स को डिसेक्ट करना सिखाते थे और उससे ये अपने स्टूडेंटों को बताते थे कि एनाटॉमी की स्टडी कैसे की जाती थी। इनका फेमस ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, जैसे अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था चरक संहिता, वो तो चरक जी का था। लेकिन याद करने के लिए सबसे आपको जैसे इनका नाम है वैसे इनका ग्रंथ है फेमस। इनके नाम के आगे संहिता लगा देंगे तो हो जाता है चरक सुश्रुत संहिता हो जाता है। कि जैसे उसमें चरक के आगे था चरक संहिता, तो इसमें है सुश्रुत संहिता। अब सुश्रुत संहिता में है क्या? सुश्रुत संहिता जो है उसमें 1100 से भी अधिक डिजीज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। अगर उसको आप पढ़ते हैं तो 1100 से अधिक डिजीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है। स्पेशली इसमें 26 प्रकार के 5 का डिस्क्रिप्शन है, 8 काइंड के जॉन्डिस येलो फीवर का डिस्क्रिप्शन है, 20 काइंड के यूरिनरी कंप्लेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। इसमें सुश्रुत संहिता में 760 मेडिसिनल प्लांट हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट को ये बताया कि कैसे उनके रूट का, शूट का, लीफ का, फ्लावर का या फिर रेजिन का उपयोग कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार के मेडिसिन में इसका यूज होता है। इस संहिता में आप लोग सुने होंगे कि ममीफाइड होता है। ममीफाइड पहले के लोग को कुछ विशेष प्रकार के केमिकल की जानकारी होती थी जो
मृत शरीर को ममीफाइड करके रख देते थे और कई वर्षों तक वो वैसे बने रहते थे, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता था। तो सुश्रुत संहिता जो है उसमें डेड बॉडी को प्रिजर्व करने का भी उल्लेख है, उसमें मिलता है। और इनके इस सुश्रुत संहिता का या सुश्रुत जी का जो ग्रेट इम्पॉर्टेंस है, महान योगदान है, वो प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्थोलॉजिक सर्जरी में इनका मुख्यतम योगदान होता है। इनके जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये माना जाता है कि इनका सुश्रुत जी का जन्म जो हुआ है, एक ऋषि विश्वामित्र थे और क्या नाम है, विश्वामित्र के वंशज माना जाता है। इनके जन्म का हमने बताया कि इनका जन्म और इनका जन्म काल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन माना जाता है इनका जन्म चरक के बाद हुआ था। हमने इसको पहले भी बताया था, इनका जन्म चरक के बाद हुआ था। तो इतना ही इनके सुश्रुत के बारे में, इतना ही है। और बाकी वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।